ये बड़ी खुशी हो रही है because God has got a special plan and a purpose for you and for me. क्योंकि परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए विशेष योजना और विशेष आशीषें हैं। And God wants to speak to you this evening. और आज की शाम परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। So, let us look into the Word of God. आइए परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देना। Today I'm going to talk about आज हम बातचीत करने जाएंगे विषय पे love. प्रेम। Love is the most important thing which drives our life. और हमारे जीवन में प्रेम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है, और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। The love of God is our gateway to success. और परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें सफल करता है। It is the secret of success in our life. हमारे जीवन की सफलता की जो राज है, जो भेद है, वो प्रेम है। No, this book, मालूम ये किताब, it is an open book of secret of God. और परमेश्वर के जो सफलता के भेद और जो राज है, ये पुस्तक में, ओपन पुस्तक में। That is why we ask you to read the word regularly. इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते रहते हैं कि निरंतर आप इन वचनों को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें। Many people do not know the word of God. बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। This book is a success for your life. और ये किताब आपके जीवन के लिए सफलता है। Because love wrote this book. क्योंकि प्रेम ने इस किताब को लिखा है। If you want to bring success in the face of your enemy, यदि आप अपने दुश्मन के जीवन में सफलता को लाना चाहते हैं, then we have to read this book. तब चाहिए कि आप इस किताब को पढ़ें। Let us turn to Luke chapter 6, आइए हम लूका रचित सुसमाचार को निकालेंगे, verses 27 and 28. Luke, Matthew, Mark, Luke लूका chapter 6, उसका 6वां अध्याय, verses 27 and 28. 27 और 28 पद को हम पढ़ेंगे। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, और जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। Yes, but I say to you, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you. और यहाँ इस तरीके से लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। When Jesus walked on this earth, और जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर चल फिर रहे थे, he succeeded in his life, वो अपने जीवन में सफल थे, and we are in him, और हम उसमें हैं। so we will also succeed. हम भी को भी सफल होना है। So here he is saying, bless them that curse you, और यहाँ कहता है जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, and he says, love your enemies. और कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। So it is easy to love your loved ones, और बहुत आसान और सरल है जो तुमसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करना, but it is very difficult to love your enemies. लेकिन ये बहुत कठिन है शत्रु से प्रेम रखना। But here is what Jesus said, that you have to love your enemies. लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं शत्रुओं से प्रेम रखो। I say unto you, love your enemies. You are allowed to listen with your heart and not with your mind. और यह कहता कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और अपने दिमाग से नहीं परंतु अपने दिल से सुनो। Yes, you have to listen with your heart, not with your mind. और अपने दिमागी तरीके से सुनना नहीं है परंतु दिल से सुनना है। The Lord says, प्रभु कहते हैं obey my commandment with your heart. अपने दिल से मेरी आज्ञाओं का पालन करो। Those who hear it, और जो सुनते हैं love your enemies. वो अपने शत्रु से प्रेम रखते हैं। Here Jesus always says, those who are willing to hear, let them hear. और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो सुनना चाहते हैं वो सुने। Yes, in all his preaching he said,
if you hear my word, then do according to it. और वो कहते हैं यदि तुम मेरी आवाज को सुनते हो, मेरी बातों को सुनते हो, तो उसको ऐसा ही करो। No, the tradition says, do not love your enemies. और जो सिद्धांत है, जो परंपरा, वो कहता है कि अपने शत्रु से प्रेम मत करो। No, when devil is using people to hate you, और जब शैतान आपको इस्तेमाल करता है शत्रु से नफरत करने के लिए, no, लोगों को नफरत करने, लोगों को नफरत करने के लिए, you're thinking, you should think, I love him. और आप को सोचना चाहिए कि मैं उससे प्रेम करूं। Is it possible? ये क्या संभव है? If you are in God's love, it is possible. यदि आप परमेश्वर के प्रेम के अंदर में हैं, तो संभव है। Yes, Jesus is God manifested in the flesh. और यीशु जो परमेश्वर है, वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। He said it. God is saying it to us, so we have to obey it. और परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं, तो जरूरी है हम उसका पालन करें, आज्ञा पालन करें। Now, when Paul was Saul, और जब पौलुस साउल था, he thought he was loving God, और वो सोच रहा था कि मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूँ, and he was persecuting the church. और वो कलीसिया को सता रहा था। And Jesus appeared to him in a vision और यीशु जब उसको दर्शन देके प्रकट हुए, and said, Saul, Saul, और उसने कहा, जब साउल साउल, why are you persecuting me? तो मुझे क्यों सताता है? When he was persecuting the church, और जब वो कलीसिया को सता रहा था, he was persecuting Jesus. इसका मतलब वो यीशु को सता रहा था। If someone is bad mouthing you, जब कोई आपके साथ बुरा मजाक करता है, and if someone is bad mouthing you to another person, और कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, you're talking ugly things about Jesus. आप उसका मतलब है आप यीशु के विरोध में गलत बात या बदसूरती की बात करते हैं। No, when we accuse people or when we say something bad about people, जब किसी व्यक्ति को हम जो है उसके ऊपर दोष लगाते हैं या उसके बारे में बुरा कहते हैं, we are being very judgmental. मतलब हम जो है अपने आप को न्यायकर्ता बना लेते हैं। No, 99% of Christians, born again Christians who love God, they do not know the concept of judgment. और जो 99% लोग जो मसीह लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के उस मेन कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। The main problem with Christians is they talk ill about each other. और मसीहियों के साथ जो समस्या है वो एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के बारे में बुरी बात करना। That is the greatest sin a Christian always commits. और ये महानतम एक बड़ा पाप है जो मसीह लोग हर समय करते हैं। They spiritualize their judgment. वो अपने न्याय के को आत्मिक है करके प्रदर्शित करते हैं। When you are talking ill about others, और जब दूसरों के बारे में बुरी बात करते हैं, you are sitting in a place of judgment, judging the person. इसका मतलब है कि आप न्यायकर्ता बन करके न्याय करने वाले स्थान पे बैठ जाते हैं। When you are talking bad things about another Christian or another person, और जब दूसरे व्यक्ति या दूसरे मसीह के बारे में जब आप बुराई की बातें, बुरी बातें करते हैं, बुराई करते हैं, you are removing Jesus from the throne इसका मतलब है आप यीशु को उसके सिंहासन से हटा देते हैं and you are sitting in it. और उस स्थान पर खुद विराजमान हो जाते हैं। That is why Paul wrote in 1 Corinthians 11th chapter, इसीलिए पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में पौलुस लिखता है that you don't rightly discern the body of Christ. कि तुम मसीह के शरीर को जो है उसको खराब मत करो। Nay, I am not discerning the body of Christ properly. और मैं मसीह के शरीर को ठीक से जो धारण नहीं कर पा रहा। Yes, I am not discerning it properly. या When I am talking about another believer, यदि मैं किसी दूसरे विश्वासी के बारे में गलत बात कर रहा हूँ, you should know you are talking about yourself. इसका मतलब है कि आप अपने बारे में बुरा बात कर रहे हैं। I am talking about my own body. मैं इसका मतलब है मैं अपने स्वयं के शरीर के बारे में बुराई कर रहा हूँ। No, Paul said and Jesus said, we are all knit in one body. और पौलुस कहता है कि हम सब एक शरीर के अंग हैं।
We are knit together in one body. और एक शरीर में ही हम समाहित हैं। How can the hand tell the knees that you are not bending properly? और कैसे एक हाथ घुटने से कह सकता है कि तुम ठीक से मुड़ नहीं रहे हो? Can it talk evil about its own body? क्या शरीर अपने बारे में, जो शरीर के दूसरे भाग के बारे में बुरा बोल सकता है? We cannot talk bad about others. हम दूसरों के बारे में बुरा कैसे कह सकते हैं? That is why Paul wrote इसीलिए पौलुस लिखा that many of you are sick when you are taking the communion, जब आप में से कई लोग बीमार हैं जब उस प्रभु भोज को लेते हैं, because you have not discerned the body properly. क्योंकि तुमने मसीह के शरीर को ठीक से नहीं पहचाना है। When we talk about other believers, जब हम दूसरे विश्वासी के बारे में बात करते हैं, we are harming ourselves. अपने आप को हम जो है हानि पहुंचाते हैं। The motive in the conversation और जो वार्तालाप का जो लक्ष्य होता है is not love. वो प्रेम नहीं होता है। If you have grievance against anybody, यदि आप किसी व्यक्ति को दुखित करते हैं, if you feel somebody is doing wrong, यदि आप महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, you pray for him. आप उसके लिए प्रार्थना करें। Yes, Jesus is saying, you go and pray for him. Don't talk bad about others. उस व्यक्ति के बारे में बुराई करने या बुरा भला कहने से अच्छा है कि उसके लिए प्रार्थना करें। Yes, we know that Jesus said in that faith-filled night, और faith-filled night, when Jesus said in the faith-filled night, और उस फेथफुल नाइट में जब यीशु ने कहा, let us turn to John 13:34. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार John 13:34. 13 अध्याय तो 34 पद को हम देखें। पढ़िए 34 और 35 पढ़िए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 35. यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। Yes. A new commandment I give you, that you love one another as I loved you, that you also love one another. But by this all will know that you are my disciples if you love for one another. और यहाँ लिखता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। How will people know that you are a disciple of God? कैसे लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर के चेले हैं? When we love one another. जब एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। You know, before this faith-filled night, और इस विश्वासियों के रात के पहले the disciples were in a strife. They were arguing among themselves. और जो चेले थे वो एक दूसरे के तर्क वितर्क करने वाले चेले। And they were saying who was the greatest and who will sit near the throne of God. और वो कौन बड़ा है और कौन परमेश्वर के करीब या उसके सिंहासन पर विराजमान होगा, इस तरीके से वो तर्क वितर्क कर रहे थे। But after that night, लेकिन उस रात्रि के पश्चात when Jesus commanded them to love one another, और जब यीशु ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम रखो, their life changed. उनका जीवन बदल गया। If you say that you are a disciple of Jesus, यदि आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह के चेले हैं, and if you cannot love people, और फिर आप यदि लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, I doubt whether you are really a disciple of God. तो उसमें एक संदेह उत्पन्न होता है, क्या सही में आप परमेश्वर या यीशु मसीह के चेले हैं? You may have received Christ in your life, आपने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया होगा, but you have not risen to the place of a disciple. लेकिन चेले होने की, शिष्य होने की उस ओहदे तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। The mark of a disciple और चेले होने का जो चिन्ह है is to love one another. एक दूसरे से प्रेम रखना। You know, all through the New Testament, Jesus is talking about love. और पूरे नए नियम में हम देखते हैं यीशु जो है प्रेम करने पर बातचीत करते हैं।
It's so important, and it was in the heart of Jesus that people should love one another. That is why Jesus came into this world. और महत्वपूर्ण बात है, और यीशु मसीह के दिल में वो बात थी, और उसने प्रेम पर चर्चा किया, प्रेम को उसने महत्व दिया। Now, when you love another person, जब एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं, whether you may be not talking to your own brother and sister, or you may not be talking to your relatives, then you are not in love. आप यदि अपने भाई बहन से, अपने रिश्तेदार से या अपने लोगों से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आप प्रेम में नहीं हैं। You are not a disciple of God. आप परमेश्वर के चेले नहीं हैं। If you are a disciple of God, यदि आप परमेश्वर के चेले हैं, if you want to take part in the communion, यदि आप उस प्रभु भोज में हिस्सा लेना चाहते हैं, first you have to go and set right things with the people you have had problems. और जिस व्यक्ति के साथ आपकी समस्या है, बातचीत नहीं हो रही है, पहले जा करके उससे मेल मिलाप कर लो। Let us turn to John 14 chapter, और यूहन्ना उसके 14 अध्याय को निकालेंगे। verses 1. Let us read verses 1. John. पहले पद को हम पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। Yes. Let not your heart be troubled. You believe in God and believe also in me. और यहाँ लिखता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। And in the 10th verse, और 10वें पद में पढ़िए, लिखता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। Do you not believe that I am in the Father is in me? What I am telling you, I don't say on my own authority and of my own accord, but what the Father who lives in me, He said it. क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। He laid the groundwork for the day of Pentecost. और उस कार्य को उसने पेंतिकोस्त के दिन के लिए रखा। The Father would come in His fullness and dwell in us. और पिता अपनी परिपूर्णता से आया और हमारे बीच में निवास किया। No, Jesus had the Spirit without measure. और यीशु के पास बिना नाप का आत्मा है। Let us turn to John 14, 20 and 21. 20 और 21 पद को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 20 और 21 में लिखता है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। Yes, at the day you will know that I am in my Father and you in me and I in you. और लिखता है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। So it means the Father is in us. और इसका मतलब है पिता हमारे अंदर है। And 21 it says, He who has my commandment and keep them, it is He who loves me, and He who loves me will be loved by my Father. और जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है और वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। And I will love him and manifest myself in him. और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। Yes, he will manifest himself. It means through the Holy Spirit he will manifest himself to us, those who love him. और वो अपने आप को प्रकट करेगा, मतलब पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करेगा जब हम प्रेम रखेंगे। Yes, even in Romans 13:9 पढ़िए, Romans 13:9. रोमी 13 अध्याय और उसके 9वें पद को आप देखेंगे। you read 13. No, right? Read 13:10 पढ़िए।
13 अध्याय उसके 10वें पद को हम देखेंगे। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। Yes, love does not harm to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. और प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। Yes, when you love your neighbor, you're fulfilling the law of God. जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं, इसका मतलब है कि आप नियम को पालन करते हैं, व्यवस्था को पालन करते हैं, And you're keeping the commandment of God. और परमेश्वर की आज्ञाओं में आप बने रहते हैं। And let us turn to Galatians 5 और गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय and verses 14. Galatians 5:14. गलातियों 5 उसका 14 पद निकालिए। यहाँ लिखता है, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। For all the law is fulfilled in one word. और सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है। What is that? वो क्या है? Love your neighbor. तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। All through the epistles and Jesus teaching is talking about love. और जितने भी प्रेरितों ने शिक्षाएं दी, यीशु मसीह ने जो सिखाया, उन सब चीज में प्रेम करने की बात है। Now you are being aware of him being inside you. अब जो जिससे आप जान रहे हैं, वो आपके अंदर है। This evening I want to tell you, we should be a God inside minded person. और आज की शाम में आपसे बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर हमारे अंदर है, ऐसे मानसिकता, ऐसे मन के व्यक्ति बने। Now when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, we look up to heaven and we say, Lord help me, give me this, give me that. और हम स्वर्ग की तरफ देखते हैं, प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे ये दे दे, हम प्रार्थना करते हैं। We look outside for everything. और सब कुछ के लिए हम उधर देखते हैं। But what does the word of God says? लेकिन वचन क्या कहता है? The kingdom of God is within you. और परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। You should become kingdom-minded person. आपको परमेश्वर के राजकीय विचार के व्यक्ति बनना है। You should be a God inside-minded person. परमेश्वर हमारे अंदर है, ऐसे विचार के व्यक्ति बनना है। You don't have to pray outside. He is within you. आपको बाहर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वो आपके अंदर है। तो कहाँ है? कहाँ है? अंदर है. He is inside you. वो आपके अंदर है। Everything I do, हर एक जो मैं कार्य करता हूँ, big or small, छोटा या बड़ा, He is inside me. वो मेरे अंदर है। Let us turn to Galatians 2:20. और गलातियों 2:20 को हम देखेंगे। 2:20 गलातियों की पत्री। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. और मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। So he is in you. Paul says he is in you. और वो हमारे अंदर है। पौलुस इस बात को बता रहे हैं कि वो हमारे अंदर है। You have to know that he is in you. और आपको जानना चाहिए कि वो आपके अंदर है। Please repeat behind us. He is in you. Jesus is in you. और आप मेरे पीछे बोलिए, मसीह मेरे अंदर है। मसीह मेरे अंदर है। Yes, Jesus is in you. और मसीह आपके अंदर है। So you don't have to pray above. और ऊपर इधर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। Prayer need not go above. और प्रार्थना आपका ऊपर नहीं जाने का। It can from here it can God can answer your prayer. और इधर प्रार्थना होना चाहिए, इधर ही जवाब आपको मिलेगा। You know, it is inside you. मालूम है,
वो आपके अंदर है। You are inside that realm of God. परमेश्वर के उस तरफ के अंदर में है आप। You know, let us turn to Colossians 2, 9 and 10. Colossians 9 and 10. 2, 9 and 10. Colossians 2, 9 and 10. 9 and 10. 2, 9 और 10 को हम देखेंगे। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद हम देखेंगे जहां ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, तो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। For in him dwells all the fullness of the Godhead, and you are complete in him. और यह लिखता है क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। He is inside you, in you, and you are complete in him. और वो आपके अंदर है और आप जो हैं उसमें भरपूर हो गए हो। The fullness of Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit is inside you. और जो परमेश्वर की परिपूर्णता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों की परिपूर्णता आपके अंदर समाहित है। We don't have to look outside. हमको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। We don't have to look at a picture. हमको किसी तस्वीर फोटो को देखने की जरूरत नहीं है। And see, is कहाँ है inside. वो? The fullness हमारे of अंदर है the वो। fullness of Godhead. परमेश्वर की भरपूरी हमारे अंदर है। The Father, the Son, and the Holy Spirit is inside you. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों हमारे अंदर है। You know, that is why we love him. इसीलिए हम उससे प्रेम करते हैं। In John 4:19, First John 4:19, 1 John 4:19, 4:19 पढ़िए। पहला यूहन्ना 4:19 को हम देखेंगे। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। Hallelujah. हालेलुया। We love him because he loved us first. हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। And in response to the love of God, I love him. और उस प्रेम के जवाब में हम प्रत्युत्तर में उससे प्रेम करते हैं। I love him because of that my faith grows. मैं प्रेम इसलिए करता हूँ कि मेरा विश्वास बढ़ता है। Faith worketh by love. और विश्वास के कारण से प्रेम कार्य बढ़ता है। If your faith is not working, यदि आपका विश्वास कार्य नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, better look into your love. तो बेहतर होगा कि अपने उस प्रेम पर आप ध्यान दें। Very important. महत्वपूर्ण बात है। If your faith is not working, यदि आपका विश्वास कार्य नहीं कर रहा है, it means something is wrong with your love. इसका मतलब है आपके प्रेम में कुछ गड़बड़ी है। And also love worketh by faith. और जो है प्रेम, Also love worketh by faith. और प्रेम जो है कार्य करता है विश्वास के द्वारा। No, faithful words और जो विश्वास के सब dominate the law of sin and death. और मृत्यु और जीवन पर जो है अधिकार रखता है। You know, when you are in love, जब आप प्रेम में होते हैं, 4 John यूहन्ना 4 verses 18 पढ़िए। और 18वें पद को हम देखेंगे। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. और यहाँ लिखता है प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय किसका संबंध दंड से होता है, जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। If you have fear in your heart, यदि आपके हृदय में डर भय है, if you are worried about anything, यदि आप किसी बात की चिंता में हैं, it means you have fear in your heart. इसका मतलब आपके दिल में भय है। You are not matured in love. इसका मतलब है आप प्रेम में परिपक्व या सिद्ध नहीं हुए। The Bible says perfect love casteth out fear. और बाइबल बताती है जो सिद्ध प्रेम है वो भय को दूर करता है।
It doesn't matter how you feel. और ये मायने नहीं रखता कि आप कैसा महसूस करते हैं। We should get out of how we feel. Love is only an emotion. और Yeah. We should get out of how we feel. और जो हम महसूस करते हैं वहां से हमको उठना है। We should get out of it. और उससे बाहर हो जाना है हमको। Love is an emotion to the world. और प्रेम जो है एक इमोशन है, भावनात्मक है। But it is not love is not governed by emotion. लेकिन जो प्रेम है वो भावनाओं के ऊपर अधिकार नहीं रखता है। God has got emotion, परमेश्वर के पास अपना एक भावना है, but he is not ruled by it. लेकिन उसके द्वारा से वो शासन नहीं करता, चलाए नहीं चलता। He is ruled by love. वो प्रेम के द्वारा चलाए चलता है। Now the Hebrew word for love, it says और इब्रानी शब्द प्रेम के लिए जो आया है, it says have. It means to give. है मतलब देना। God gave his son. परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। If you are a person with love, यदि आप प्रेम से भरे हुए व्यक्ति हैं, you are always filled with giving. You are very a generous person. आप हमेशा देने वाले व्यक्ति बनेंगे, उदार व्यक्ति बनेंगे। Yes. That is why it says in Romans 8:35. और Romans 8:35. रोमियो 8:35 में लिखता है इसी बात को। 8:35. Yeah. और 35वें पद, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? Yes. क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? Yeah. जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। Yes. Who shall separate us from the love of God? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? और यहाँ लिखता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? Yes. We cannot be separated from God's love. हम जो है परमेश्वर के प्रेम से कभी भी अलग नहीं हो सकते। Nothing can separate us. कोई भी चीज हमको अलग नहीं कर सकता। No, we don't have time. There's a lot of things I want to tell you. बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, टाइम की कमी है। But let me say a few things. लेकिन मैं कुछ बातों को बताना The चाहूँगा। Bible talks about brotherly love. और भाईचारे के प्रेम के बारे में वो बाइबल बताती है। And it talks about unselfish love. और निस्वार्थ प्रेम के बारे में बताता है। And it talks about love which is a proof of discipleship. और प्रेम जो चेले होने के उसके सबूत को बताता है। And it says love should be without hypocrisy. और प्रेम जो है निष्कपट होना चाहिए। And we should always be abounding in love. और सदैव प्रेम में बंधे हुए होना चाहिए। Yes, God wants to be with full of love. और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण रहें। That is the nature of God. यही है परमेश्वर का स्वभाव। You know, in Ephesians 5:1 it says, और इफिसियों 5:1 में बताता है, be imitators of Christ. 5:1. What do you mean? इफिसियों 5:1, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। Yes, be imitators of Christ. और मसीह के परमेश्वर के अनुकरण करने वाले बनो। And walk in love. और प्रेम में चलो। Finally, Paul talks about love in 1 Corinthians 13th chapter. और 13वें अध्याय पहले कुरिन्थियों में पौलुस प्रेम के बारे में बताता है। Don't read. There are 9 ingredients of divine love. और स्वर्गीय प्रेम के 9 बातें वहां पर लिखी हुई हैं। Patience, और धीरज, धीरज kindness, और दयालुता, generosity, उदारता humility, और मानवता, courtesy, छोड़ो, unselfishness, और निस्वार्थ, good temper, और संयम, righteousness, और धार्मिकता, sincerity.
और नियम से बंधे हुए। If you are full of love, यदि आप प्रेम से परिपूर्ण हैं, you will have all these 9 ingredients in your life. ये 9 जो गुण हैं, ये 9 बातें जो हैं आपके अंदर पाई जाएंगी। If you do not have compassion and love, यदि आपके पास प्रेम और तरस नहीं है, you cannot serve God. आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। May God bless the word which God has given to us today. और जो वचन आज दिया गया परमेश्वर के द्वारा, उसके द्वारा से आप सब आशीषित हों। And let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, as we look into your love, Lord, to change our nature, O Master. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, जैसे आपने अपने प्रेम के बारे में हमें बताया, हमारे स्वभाव, हमारे आचरण को आप बदल दीजिए। Let us be imitators of Christ in our life होने दे पिता, हम अपने जीवन में मसीह का अनुकरण करने वाले बन and जाएं walk in love. और प्रेम में चले प्रभु। Lord, if we have hurt anybody पिता, यदि हमने किसी को चोट पहुंचाई है, तकलीफ दी है, and if we are not speaking to anybody यदि हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे प्रभु, and if we are not loving our enemy, यदि हम अपने शत्रु या दुश्मन से प्रेम नहीं कर पा रहे प्रभु, Lord, change our nature. हमारे स्वभाव को हमारे बदल दीजिए प्रभु जी। Lord, your commandment says, love one another as I loved you. और आपका आज्ञा कहता है, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, So people will know that you are my disciple. जिससे कि लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। The mark of a disciple is to love one another. और चेले की पहचान है प्रभु कि वो आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। Teach us to love one another, Lord. हमें शिक्षित करें कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें प्रभु। Thank you for speaking to us this evening. आज की शाम हमसे बातचीत करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Bless your children अपने बच्चों को आशीष दें, and change our life हमारे जीवन को बदल दें। and make us people with full of love and compassion for others. पिता, हम दूसरों के प्रति प्रेम और तरस से भरे हुए जन बना दीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सब कहेंगे आमीन।